हेलो दोस्तों, राधे राधे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आपको ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। इसी अवसर पर आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पंचामृत और पंजीरी बनाने का बिल्कुल सही तरीका, क्योंकि हम सभी के घरों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर प्रसाद के लिए इसे ज़रूर से बनाया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे बनाते कैसे हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पर हम लेंगे एक स्टील का बाउल। ध्यान रखिएगा कि हमें तांबा, पीतल या लोहे के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना है। इस तरीके से आप स्टील या फिर कांच का कोई बर्तन ले लीजिएगा और इसमें सबसे पहले डालिएगा गंगा जल। तो यहाँ पर हम 2 से 3 चम्मच गंगा जल डाल देते हैं और इसके बाद इसमें डालेंगे दूध। तो यहाँ पर हमें कच्चे दूध का इस्तेमाल करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और दूध गाय का ही होना चाहिए, क्योंकि पंचामृत के लिए गाय के दूध का ही इस्तेमाल होता है। और अब इसमें डालेंगे दही। तो यहाँ पर हम 2 से 3 चम्मच दही डाल देते हैं। मैंने आधा लीटर दूध लिया था, उस हिसाब से हम 100 ग्राम के करीब दही का इस्तेमाल करेंगे। दही भी हमें गाय के दूध से ही बनाना है। और अब इसमें हम डालेंगे मिठास के लिए मिश्री। तो जो धागे वाली मिश्री आती है ना, आप उसको ना ग्राइंडर जार में डाल करके पाउडर बना लीजिएगा। और यहाँ पर ज़रूरत के हिसाब से मिश्री ऐड कर दीजिए। अगर आपके पास मिश्री ना हो तो आप शुगर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अब इसमें हम ऐड करेंगे घी। तो यहाँ पर 1 चम्मच घी डाल देते हैं। कई लोग शहद का भी इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आप घी डाल रहे हैं तो शहद नहीं डालें, या फिर आप शहद डाल रहे हैं तो घी नहीं डालें। दोनों में से एक ही चीज़ का इस्तेमाल करें। और अब सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर 5 चीज़ों से मिलकर हमारा पंचामृत बन गया है, लेकिन अभी ये संपूर्ण नहीं हुआ है। तो चलिए हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो अब हमें ज़रूरत पड़ेगी पंचमेवा की। और पंचमेवा में हम इस्तेमाल करेंगे मखाना, किशमिश, गरी, चिरौंजी और बादाम का। और यहाँ पर गरी को ना हमें ग्रेट करके लेना है। और अब क्या करते हैं, चलते हैं गैस की तरफ और इनको हल्का सा भून लेते हैं। भूनने से क्या होता है कि इनका टेस्ट तो बढ़ ही जाता है, साथ ही खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगती है। तो चलते हैं गैस की तरफ और यहाँ पर लेते हैं एक कढ़ाई। और कढ़ाई जब हल्का सा गर्म हो जाए ना, तो इसमें सबसे पहले हम ये मखाना और बादाम डाल देते हैं, क्योंकि इनको भूनने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, बाकी चीज़ें जल्दी से भून जाती हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। गैस को आप धीमा कर दीजिए और धीमी आंच पर इनको लगातार चलाते रहिएगा। 2 से 3 मिनट लगे हैं। यहाँ पर मखाने जो हमारे ना हल्का सा रोस्ट हो गए हैं। आप इस तरीके से इनको तोड़ करके देख लीजिएगा, ये बहुत ही आसानी से टूटने लगते हैं। तो यहाँ पर मखाने और बादाम अच्छे से भून चुके हैं। तो चलिए बाकी के बचे हुए मेवे भी हम इसमें डाल देते हैं और डाल करके ना 1 मिनट तक भून लेते हैं। इनको डालने के तुरंत बाद ही हमें गैस को बंद कर देना है, क्योंकि ये जल्दी से भुन जाते हैं, इनको भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और ये देखिए यहाँ पर जो पंचमेवा है ना, बढ़िया से रोस्ट हो चुके हैं, खुशबू अच्छी आ रही है। तो हम क्या करते हैं, इनको अलग प्लेट में निकाल करके रख लेते हैं। और सेम कढ़ाई में हम पंजीरी के लिए आटा भून लेते हैं। तो 2 से 3 चम्मच घी डाल देते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर 2 से 3 बड़े चम्मच यूज़ करेंगे आटे का। तो आटे की क्वांटिटी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से रखिएगा। हम 3 बड़े चम्मच गेहूं का आटा लेंगे और धीमी आंच पर ना लगातार चलाते हुए इसे भून लेंगे। ध्यान रखिएगा कि आटा जलने ना पाए। गैस की फ्लेम को धीमा रखिए और लगातार चलाते रहिएगा। यहाँ पर आटे को भूनने में आपको 10 से 12 मिनट का टाइम लग जाएगा, तो इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करिएगा। और ये देखिए यहाँ पर आटे में ना बढ़िया से लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। आटा हमारा भून करके रेडी हो चुका है। तो हम क्या करते हैं, गैस को बंद कर देते हैं और इसे थोड़ा से ठंडा होने देते हैं। और जब आटा थोड़ा से ठंडा हो जाए ना, तो इसमें हम डाल देते हैं पीसी हुई मिश्री और इसको डाल करके बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप मिश्री के बजाय बूरा, चीनी या फिर बतासे भी डाल सकते हो। और इस तरीके से मिक्स करने के बाद हम क्या करते हैं, पंजीरी को एक अलग प्लेट में निकाल करके रख लेते हैं और चलते हैं अगले प्रोसेस पर। इधर पंचमेवा भी पूरी तरीके से ठंडे हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो बड़े साइज़ के मखाने हैं ना, इनको आप इस तरीके से तोड़ लीजिएगा और जो छोटे हैं उन्हें हम साबुत ही रखेंगे। और अब क्या करते हैं, ये जो बादाम है ना, इनको भी हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं। पंजीरी में आप साबुत बादाम डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पंचामृत में ना इसे बारीक काट करके ही डालिएगा। और ये देखिए यहाँ पर ना पंचमेवा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। तो चलिए हम क्या करते हैं, चलते हैं अगले प्रोसेस पर।
तो यहाँ पर जो पंचामृत हमने बना करके रखा हुआ है ना, चलिए इसमें हम पंचमेवा ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम पूरा पंचमेवा नहीं डालेंगे, आधा पंचमेवा यहाँ पर हम पंचामृत में यूज़ करेंगे और आधा पंजीरी में यूज़ करेंगे। आप क्या करते हैं, सारी चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा पंचामृत बन करके रेडी हो गया है, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से संपूर्ण नहीं हुआ है। पंचामृत संपूर्ण तभी माना जाता है जब इसमें आप तुलसी ऐड कर देते हो। तो तुलसी जब भी तोड़े ना, इसे डंठल सहित तोड़े और इसमें ये मंजरी भी होनी चाहिए। दोस्तों तुलसी विष्णु भगवान जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, तो पंचामृत में इसे ज़रूर से इस्तेमाल करें। और यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट और सही तरीके से पंचामृत बन करके रेडी हो गया है। और अब चलिए हम पंजीरी तैयार कर लेते हैं। तो जो बाकी के बचे हुए ड्राई फ्रूट से यानी पंचमेवा थे ना, उनको पंजीरी में ऐड कर देते हैं और इनको डाल करके ना बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी पंजीरी भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन करके रेडी हो गई है। और इस तरीके से पंजीरी तैयार करने के बाद इसमें भी हम एक तुलसी दल रख देते हैं। तो दोस्तों इस जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण भगवान को भोग लगाने के लिए पंचामृत और पंजीरी बिल्कुल रेडी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।